इस संबंध में रजनीश पांडे ने बताया कि आज हनुमान जयंती के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। शाम 4 बजे से देर रात तक भंडारा चलता रहेगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भदोही चेयरमैन रहे अशोक जायसवाल ने एक बयान देते हुए उन सारे बातों को विराम लगा दिया है जिन बातों को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही का सियासी पारा पिछले 3 दिनों से चढ़ा हुआ था। उस पूरे विवाद पर सपा व बसपा सहित अन्य दलों के लोग निगाह बनाए हुए थे, लेकिन पूरे विवाद की बातों को खारिज करते हुए अशोक जायसवाल ने 2 टूक में कहा कि यह विरोधियों की साजिश है। अशोक जायसवाल ने साफ कर दिया कि परिवार में कोई विवाद नहीं है। आपको बता दें कि पुत्र वधू आरती जायसवाल के बाद अचानक पत्नी उर्वशी को मैदान में उतारने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। तरह तरह के चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया था, लेकिन अशोक जायसवाल ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं व ऊपर से आदेश मिलने के बाद पत्नी उर्वशी जायसवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि पुत्रवधू आरती जायसवाल व पुत्र अमित पिंटू जायसवाल लगातार अपनी माता के लिए जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। ऊपर से फोन आया, संगठन सबको निर्देश आ नहीं आप अपनी पत्नी को लड़ाइए, बहुमत लड़ाइए। हमने कहा ठीक है भाई, संगठन का निर्देश पालन किया जाएगा। तो हमने अपनी पत्नी को लड़ाया। खड़यांत है विपक्षी लोगों की, जो कोई मुद्दा नहीं पा रहे थे मुद्दा बना रहे हैं। इसमें मुद्दा कोई है ये नहीं, ये निरर्थक निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। हम अपनी पत्नी की लड़ाई चाहे अपनी बहू लड़ाई, मेरी मर्जी है। और हमारे यहाँ पर सास बहू कोई सब मैटर नहीं, कोई बातें नहीं है। बेटे बाप बेटे में एक साथ हम लोग खाना खाते हैं, एक साथ बैठते, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने उस दिन चूँकि मेरी पत्नी थी इसलिए मैंने बहू कर दिया, लेकिन ऊपर से संगठन सबको निर्देश आया कि नहीं ये संगठन की मांग है, अपनी पत्नी को लड़ाइए। तो मैंने पत्नी को अपना कर दिया, बहू को वापस कर दिया। हमारे बहू एक बेटा एक बहू ये है कि हम हमारे कोई अलग फलग नहीं है। हौसला बुलंद चोरों ने सती माता मंदिर का ताला तोड़कर 6 किलो का घंटा, साउंड सिस्टम मशीन, पूजा सामग्री व बैटरी उठा ले गए हैं। सुबह मंदिर का ताला टूटा देख ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बड़वापुर गांव के ब्राह्मण बस्ती का है। बस्ती में सती माता मंदिर मौजूद है। सुबह पुजारी संतोष मिश्रा पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ था। मंदिर में रखा सामान गायब था। पुजारी ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान रमा शंकर को दी। गांव के विवेक तिवारी, मोहित ओझा जैसे ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चोरी की घटना बढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले परिषदीय स्कूल का गेट चोर उठा ले गए थे। ग्रामीणों ने गांव में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। उधर लगातार हो रही चोरी की घटना से नाराज ग्रामीणों ने चोरी की जानकारी पुलिस को नहीं दी है। डीएम गौरांग राठी के आदेश के बाद भदोही जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव सहित अन्य शिक्षा से जुड़े मामले को लेकर 31 मई 2023 तक भदोही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर डीएम गौरांग राठी के मुताबिक गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत संक्रमण की गाइडलाइन में जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य बताया गया है। कहा कि बगैर अनुमति जिले में जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति सड़क पर, गली मोहल्लों में जमा नहीं होंगे। ईंट पत्थर इकट्ठा नहीं करेंगे। लाठी डंडा लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औराई के नरथुआ दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड के दौरान झुलसे मरीजों के लिए यह राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने ऐसे मरीजों के लिए बड़ा कदम उठाया है। डीएम गौरांग राठी के निर्देश के बाद दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में अब ऐसे मरीजों की सर्जरी होगी जिनके चेहरे व अन्य अंग खराब हो गए थे। दिव्यांगता की प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसे ऐसे दिव्यांगता के मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के जनरल सर्जन डॉक्टर केसी दुबे से संपर्क कर सकते हैं। भदोही शहर के कटरा बाजार मोहल्ला चक इनायत गली में बड़ा हादसा होते होते बचा है। जर्जर विद्युत तार टूटकर शॉर्ट सर्किट करने लगा और जर्जर तार मोहल्ले के गली में गिर गया। संयोग अच्छा था कि अक्सर बच्चों के खेलने से गुलजार रहने वाली गली सुनी थी।
अन्यथा कई बच्चों की जान जा सकती थी। जर्जर विद्युत तार गिरने से एक मकान के छत पर मौजूद पेड़ पौधे में आग लग गई। हादसा होते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोकुश जायसवाल, अख्तर, सलीम, सैफ ने बताया कि काफ़ी समय से मोहल्ले में गुजरा विद्युत तार जर्जर हालत में पड़ा है। अक्सर तार टूटकर गिरता रहता है। मोहल्ले वासियों ने मोहल्ले में खंभे के साथ विद्युत तार लगवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के पश्चिम मोहाल मौर्यलान में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। गुरुधाम आश्रम वाराणसी की ओर से आयोजित इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू किया गया। भव्य कलश यात्रा को नगर में भ्रमण कराया गया। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। कथा से पहले एकल विद्यालय के सहयोग से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल लोग हाथों में केसरिया ध्वज लिए हुए चल रहे थे। इस मौके पर मोहन मुरारी बर्नवाल, रामू अग्रहरी, पूनम सेठ, दीपक मुदनवाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर एक साड़ ने ऐसा आतंक बरपाया कि जो भी सामने आया उसी को टक्कर मारकर घायल करता रहा। साड़ का आतंक यहीं नहीं रुका। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर पटरियों के किनारे खड़ी बाइकों को भी यह बेकाबू साड़ गिराता रहा। बूढ़े बच्चे महिलाएं जान बचाकर भागती नजर आईं। स्टेशन रोड के लोगों ने बताया कि छुट्टा बेकाबू साड़ के हमले से लगभग आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक हर हाल में छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित करने का आदेश दिया था, लेकिन भदोही जिले की सड़कों पर आज भी छुट्टा पशु घूम रहे हैं। लेकिन जिले का कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर बेकाबू साड़ ने घंटों उत्पात मचाया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर भदोही जिले में सपाइयों ने महाराजा निषाद राज व महर्षि कश्यप की जयंती मनाई है। ज्ञानपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिले भर से पहुंचे सपाइयों ने जयंती पर महाराजा निषाद राज व महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता विकास यादव ने कहा कि प्रभु राम के नाम से सत्ता पाने वाले उन निषादों के वंशजों को भूल गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी पुरुषोत्तम भगवान राम के पथ पर चलकर समाजवादी व्यवस्था के माध्यम से निषाद वंश के साथ हमेशा खड़ी रही। इसी तरह निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि 13 अप्रैल को वीपी मंडल की पुण्यतिथि ब्लॉकवार एवं 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती जिले भर में मनाई जाएगी। इस मौके पर हृदय नारायण प्रजापति, टोनी मंसूरी, कमला शंकर महतो, सूबेदार विश्वकर्मा सहित जिले भर के सपाई मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के मंडी समिति ककराही सहित कई गांव की बत्ती पिछले 4 दिनों से गुल है। बत्ती गुल होने से इलाके के लोग हलकान हैं। मंडी समिति के व्यापारी तो पूरी तरह झल्ला गए हैं। व्यापारी मुश्ताक ने बताया कि लालानगर विद्युत उपकेंद्र से जुड़ी मंडी समिति ककराही इलाके के कई गांव की बत्ती पिछले 4 दिनों से गुल है। लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बत्ती गुल होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मंडी समिति की ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति को बहाल कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के पत्रकार जलील अहमद के भाई मोहम्मद अलीम राइन का निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही जिले के समाज सेवियों सहित पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। गोपीगंज नगर के सराय मोहाल निवासी पत्रकार मोहम्मद जलील अहमद के बड़े पिता के पुत्र मोहम्मद अलीम राइन पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही सराय मोहाल स्थित उनके आवास पर पहुंचकर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है तथा गिराई स्थित ईदगाह वाली कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में पत्रकार अवनीश दुबे, संतोष सेठ, विमल पांडे, अरुण सोनी आदि शामिल रहे। बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय एक बैठक औराई विधानसभा कार्यालय के समीप एक लॉन में हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि मुख्य जोन इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुमार गौतम रहे।
बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर चर्चा की गई। तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि 14 अप्रैल को भदोही जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। जयंती को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बैठक की अध्यक्षता सुबोध राम व संचालन शशि भूषण गौतम ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, जिला सचिव रतन लाल यादव, समीम अंसारी आदि मौजूद रहे। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि सरकार जानवरों की गिनती तो करा रही है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं करा रही है। कहा कि ओबीसी का अपमान किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए रामफल बिंद, लालमणि यादव, लक्षधारी आदि ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने की मांग की है सहित 9 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। अलग अलग स्थानों से भदोही जनपद पुलिस 2 बच्चों को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंची थी। काउंसिलिंग व न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कोइरौना इलाके के जोगापुर निवासी भाईलाल बिंद का 15 वर्षीय पुत्र सनी कुमार व गोपीगंज इलाके के एक गाँव के 13 वर्षीय किशोर को गोपीगंज पुलिस ने न्यायपीठ के समक्ष पेश किया। काउंसलिंग के बाद दोनों किशोरों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। स्कूल चलो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई थी। खमरिया पुलिस चौकी के समीप प्राथमिक विद्यालय द्वितीय से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार ने रवाना किया। महिला शिक्षक संघ से जुड़ी शिक्षक हाथों में बैनर लिए हुए नारा लगाते चल रही थी। साथ में नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे भी अशिक्षा दूर भगाना है, शिक्षा अधिकार हमारा है का नारा लगाते चल रहे थे। रैली खमरिया नगर में भ्रमण करते हुए विद्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष प्रीति मौर्य, कोषा अध्यक्ष तबस्सुम बानो, संगठन मंत्री संध्या कुमारी, साधना यादव, तस्नीम फरहत सहित तमाम महिला टीचर मौजूद रहीं। औराई इलाके के घोसिया के एकलान में चल रहे 5 दिवसीय राम कथा का समापन हो गया। कथा को संबोधित करते हुए साध्वी नीलम शास्त्री ने कहा कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में गए तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे भगवान श्री राम का नाम लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अडिग रहे और उन्होंने सफलता हासिल की। ऐसे ही आज हर इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होना पड़ेगा, तब जाकर सफलता हाथ लगेगी। कथा में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। बर्नवाल समाज द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अवधेश कुमार बर्नवाल, शुभांगी बर्नवाल, साहर्ष बर्नवाल, अनुराग बर्नवाल, अशोक कुमार बर्नवाल आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह ने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकार की पेंशन सत्यापन तथा ऑनलाइन फॉरवर्डिंग लंबित पड़े आवेदन पत्रों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में सत्यापन न करने वाले खंड विकास अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई का एडीएम न्यायिक ने निर्देश दिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार के पेंशन के सत्यापन व फॉरवर्डिंग के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई है। बैठक में राशन कार्ड धारकों के सत्यापन कार्यों पर भी बल दिया गया। बैठक में एसडीएम ज्ञानपुर आकाश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया सहित सभी खंड विकास अधिकारी व समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें